दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कादर खान अपना मुल्क अफगानिस्तान छोड़कर मुंबई क्यों आए? और क्या आप इस बात से वाकिफ है कि कादर खान फिल्मों में आने से पहले क्या करते थे? आखिर क्यों कादर खान ने अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स में जाने से मना किया? आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो आइए देखते हैं। एक्टर कादर खान उन चंद शख्सियतों में से एक हैं जिनकी लाइफ एक खुली किताब की तरह होती है। कादर खान एक बहुत ही सिंपल इंसान थे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी फिल्में की और सभी एक से बढ़कर एक फिल्में थी। इन्होंने कॉमेडी वाले रोल्स भी किए, विलन के किरदार भी निभाए। हर किरदार में कादर खान एक अलग अंदाज में नजर आते थे। आपको बता दें, एक्टर होने के साथ साथ फिल्म डायरेक्शन में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया है। 90 के दशक की बात की जाए तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो कादर खान साहब को नहीं पहचानता हो। उस टाइम पे दोस्तों बच्चा भी नहीं जानता था। और आज इसी लेजेंड का सफर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कादर खान साहब का जन्म अफगानिस्तान के काबुल शहर में 11 दिसंबर 1935 में हुआ था। इनके पिताजी की बात की जाए तो उनका नाम था अब्दुल रहमान और इनकी मम्मी का नाम था इकबाल बेगम। कादर खान साहब के 3 भाई थे। जब कादर खान साहब 1 साल के थे तभी इनके पेरेंट्स काबुल छोड़कर मुंबई में बस गए। मुंबई आकर कादर जी एक झोपड़पट्टी में रहा करते थे। कादर खान साहब का बचपन बेहद ही परेशानी के दौर में गुजरा था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके माँ बाप में झगड़ा होने लग गया और फिर उनमें तलाक भी हो गया। पाकिस्तान से आए कादर खान के नाना और मामा ने उनकी माँ की दूसरी शादी करवा दी। कादर खान के सौतेले बाप उन पर बहुत जुल्म करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद कादर खान ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और फालतू बातों से हटकर अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाया। चलिए एक नजर दोस्तों एजुकेशन पर भी डाल लेते हैं इनकी। कादर खान साहब की स्कूलिंग मुंबई के एक म्युनिसिपल स्कूल से हुई थी। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे और इसी वजह से आगे जाकर इन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, उससे इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद कादर खान साहब ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। दोस्तों, कादर खान साहब को एक्टिंग का शौक तो था ही, जिसके चलते कादर खान साहब ने एक एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया जिसमें उनकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई और उड़ते उड़ते भाई ये बात दिलीप कुमार साहब जी के कानों में पड़ गई। दिलीप जी के मन में उस समय दोस्तों उस प्ले को देखने की इच्छा जागी और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए कादर खान साहब ने उनके लिए प्ले में पार्ट भी लिया, जिस देखकर दिलीप कुमार साहब न सिर्फ इम्प्रेस हुए बल्कि उन्हें अपनी अगली 2 फिल्में काम करने का मौका भी दे दिया। कादर खान साहब के लिए ये वो समय था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, जिस फिल्म के लिए कादर खान साहब को साइन किया गया था उनके नाम सगीना महतो और बैराग थे। इनके लिए ये उस समय बहुत ही गर्व की बात थी, क्योंकि जिस काम को पाने के लिए दोस्तों लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वो काम इनको बिना किसी सिफारिश के मिल गया। अब यहाँ से अपने करियर में आगे बढ़ने शुरू हुए। आगे क्या हुआ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए बात करते हैं कादर खान साहब के फिल्मी सफर के बारे में। सही मायने में दोस्तों कादर जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1973 में फिल्म ताक से। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी फिल्म नसीब की, जो 1981 में आई थी। इस फिल्म में कादर खान जी के साथ उस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब भी थे और इसके साथ ही साथ ऋषि कपूर जी और हेमा मालिनी जी भी थी। और इतना ही नहीं, हमारे खामोश यानी कि शत्रुघ्न साहब भी थे। इस फिल्म के साथ दोस्तों कादर जी ने एक और फिल्म की और वो भी अमिताभ बच्चन साहब के साथ थी। इस फिल्म का नाम था सत्ते पे सत्ता। इन दोनों ही फिल्मों में कादर खान साहब की एक्टिंग को बहुत ज्यादा सराहा गया। इसके बाद इन्होंने कई सारी बैक टू बैक फिल्में भी की हैं। 1981 में इन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, उसका नाम था शाम। 1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान साहब ने और भी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। वो फिल्में ये हैं कदम, अंदर बाहर, कैदी, अक्लमंद, मकसद, तोहफा और इंकलाब। कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए साल 1986 में कादर खान साहब की इंसाफ की आवाज, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, आग और शोला जैसी कई सारी फिल्में की। 1957 में दोस्तों इनकी और भी फिल्में आई थी, जैसे कि हिम्मत और मेहनत, हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, खुदगर्ज, औलाद, मजाल, प्यार करके देखो, जवाब हम देंगे और अपने अपने आई। चलिए बात करते हैं इनकी 90s की फिल्मों की। इस लिस्ट में दोस्तों किशन कन्हैया, शानदार, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, खून का कर्ज, हम, प्यार का देवता, राजा बाबू, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। 90 के दशक में दोस्तों कादर खान साहब की एक बहुत ही अलग जगह थी। जिस किसी फिल्म में ये होते उस फिल्म में भाई जान अपने आप आ जाती। या ऐसा मान लीजिए हर फिल्म में एक तरह से इनको कास्ट करना जरूरी था। हर डायरेक्टर भाई इनको अपनी फिल्म में लेना चाहता था। अगर हम 2000 के बाद की बात करें तो भाई धड़कन, जोरू का गुलाम, इत्तेफाक, ऐसी कई फिल्में आई। 2002 में इनके करियर ने फिर से रफ्तार पकड़ी थी और इस साल इन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए, अखियों से गोली मारे, बधाई हो बधाई, मैंने भी प्यार किया है, चलो इश्क लड़ाए, ऐसी कई सारी फिल्में की। कादर खान साहब ने अपने करियर में 450 से ज्यादा फिल्में की हैं दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। 1974 में आप जानते हैं रोटी फिल्म के डायलॉग किसने लिखे थे? जी हाँ, कादर खान साहब ने। और इसके लिए इन्हें अच्छी खासी रकम भी दी गई थी। फिल्मों के संग संग इन्होंने कुछ सीरियल्स में भी काम किया है, जिनमें हंसना मत, मिस्टर हंसुक, हाय पड़ोसी, कौन है दोषी, ऐसे कई सारे सीरियल में काम किया। और 2012 में सब टीवी पर आने वाला मूवर्स एंड शेकर्स में भी इन्होंने काम किया था। अब चलिए बात करते हैं इस कमाल के एक्टर के मान सम्मान की कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। अगर इनके अवार्ड्स की लिस्ट में नजर डालें तो दोस्तों लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। 1984 से लेकर 1999 तक इन्हें अलग अलग फिल्मों के लिए 9 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। 1982 में कादर खान साहब को मेरी आवाज सुनो के लिए
लिए बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1984 में हिम्मत वाला के लिए मिला, 1986 में आज का दौर के लिए मिला, 1990 में दोस्तों सिक्का के लिए, 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर कॉमेडियन का अवार्ड मिला था, 1992 में हम के लिए, 1994 में आंखें के लिए, 1995 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए, 1996 में कुली नंबर 1 के लिए, 1997 में साजन चले ससुराल के लिए और 1999 में दूल्हे राजा के लिए बेस्ट कॉमेडी के लिए दोस्तों बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। दोस्तों एक ऐसे एक्टर थे जिनकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। एक्चुअली आपको बता दें कादर साहब को भाई क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। देखिए कादर खान साहब को पॉलिटिक्स में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें एक्टर्स का पॉलिटिक्स में लक आजमाना ठीक नहीं लगता था। उनका कहना था कि पॉलिटिक्स उनकी मंजिल नहीं है। आपको बता दूं कादर खान साहब ने एक बार अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को भी पॉलिटिक्स में जाने से मना किया था। शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन साहब के बीच में एक गहरा रिश्ता था। हालांकि एक टाइम पे इनके रिश्ता खराब हो गया था इनके कुछ आपसी मतभेदों की वजह से, लेकिन फिर आगे चल के ये रिश्ता वापस ट्रैक पे आया था। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, जब कादर खान साहब ने साल 2015 में बॉलीवुड में वापसी की थी तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब ने उनका वेलकम किया था। अमिताभ बच्चन साहब ने उनके लिए ट्वीट करते हुए लिखा था कि कादर खान साहब एक महान एक्टर, एक महान राइटर है और मेरी बहुत सी सफल फिल्मों में योगदान देने वाले व्यक्ति एक लंबे टाइम के बाद लौट रहे हैं, वेलकम। अमिताभ बच्चन जी के इस ट्वीट को उनकी विनम्रता से जोड़कर देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी राय भी दी थी। इनके फिल्मी करियर के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। आइए इनके परिवार के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं इन्होंने आजरा खान से शादी की थी। उनसे इनके बेटे हैं शाहनवाज और सरफराज। कादर खान जी बच्चों की परवरिश को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त थे। उनके बेटे सरफराज ने एक बार मीडिया में बताया था कि जब वो छोटे थे ना तब वो अपने पिता के साथ सेट पे नहीं जाते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़कर फिल्मों वगैरह में आए। वो हमेशा पहले पढ़ाई को अच्छे से खत्म करने की बात करते थे कि पहले अच्छे से पढ़ाई करो। दोस्तों कादर खान साहब मुंबई में ही रहते थे लेकिन भारत के साथ उन्हें कनाडा की भी नागरिकता मिली हुई थी। इस महान एक्टर ने हमें जीवन भर बहुत हंसाया, बहुत रुलाया, बहुत बड़ा योगदान दिया और फिर तारीख आई 1 जनवरी 2019 की जब 81 साल की उम्र में दोस्तों लंबी बीमारी के चलते कादर खान साहब हम सबको छोड़ के चले गए। आज भले कादर खान साहब हमारे बीच में नहीं है लेकिन दोस्तों इन्होंने जो कमाल की कॉमेडी की उसे जनता हमेशा याद रखेगी। इनके किरदारों को कभी कोई भूल नहीं पाएगा, ये हमेशा अमर रहेंगे। वैसे आप मुझे बताइए कादर खान साहब की कौन सी फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।